हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ शिनिगामी। इस वीडियो में हम दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन में, जो जेई मेंस 2020 में आया था। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या कहते हैं, एक हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, उसमें एक वेरिएबल है लैम्डा। ठीक है, और हमें बता रखी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक रूट होगा, जो सिर्फ एक रूट है, एग्जैक्टली एक रूट 0 से 1 के बीच में लाया करेगा। ये हमें कंडीशन दे रखी है कि 0 से 1 के बीच में एक रूट लाइन करना चाहिए, और हमें लैम्डा की रेंज निकालनी है। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो काफ़ी इजी है, पर जो मैं इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उस कॉन्सेप्ट में बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली क्या होती है, उसका ग्राफ। ए जब पॉजिटिव होता है उसका ग्राफ ओपन अपवर्ड क्यों होता है, उसका जब ए नेगेटिव होता है तो उसका ग्राफ ओपन डाउनवर्ड क्यों होता है, ये सब क्यों होता है। बेसिकली इस क्यू का आंसर बहुत कम लोग बताते हैं। तो इस क्यू का आंसर देखेंगे और बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिल्कुल अच्छे से इंट्यूशन के साथ समझेंगे कि कैसे वर्क करता है सब कुछ। बहुत सिंपल हो जाएगी इस वीडियो के बाद। तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगी। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से देखना कि जैसे मैं समझाने वाला हूँ। तो हमने एक कोई भी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो अब उसमें हमने ए कॉमन ले लिया, तो ए बी के नीचे लग गया, सी के नीचे भी लग गया जब हमने कॉमन ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हमें एक्स में हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। हमारी इक्वेशन क्या होती है, सी प्लस बी, बी नहीं लेते, डी ले लेते हैं। सी प्लस डी का होल स्क्वायर क्या होता है, सी स्क्वायर प्लस 2cd प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। अब हमें एक टर्म हमारे पे एक्स स्क्वायर है, एक टर्म हमारे पास एक्स स्क्वायर है। तो इसको हम लिख देते हैं, सी को मैं एक्स डाल देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2dx प्लस डी स्क्वायर। अब हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए डी चाहिए। ठीक है, तो x का कोफिशिएंट 2d होता है। x का कोफिशिएंट यहाँ 2d है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, b/a। तो बेसिकली 2d हमारा b/a हो जाएगा, d हमारा हो जाएगा b/2a। ठीक है, तो हमने जो ये टर्म आई है, हमने इसको, इसका स्क्वायर भी चाहिए, और इसका स्क्वायर यहाँ पे नहीं है परफेक्ट स्क्वायर के लिए। तो इसका स्क्वायर ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया। ये इसका स्क्वायर ऐड किया, ये इसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया। तो ये हमारी परफेक्ट स्क्वायर बन गई। ये इक्वेशन हमारी परफेक्ट स्क्वायर बन गई। ये इक्वेशन हमारी परफेक्ट स्क्वायर बन गई। तो ये बन गया हमारा एक्स प्लस b/2a का होल स्क्वायर प्लस ये टर्म बची। अब इसमें जो इसका न्यूमरेटर है उसको माइनस बाहर लेके उसको हम डिस्क्रिमिनेंट कह देते हैं। हमने 9 10 में पढ़ा है कि ये टर्म, ये चीज़ डिस्क्रिमिनेंट होती है, और डिस्क्रिमिनेंट हमारे डिसाइड करते हैं बेसिकली हमारे रूट्स इक्वल होंगे, या फिर इमेजिनरी रूट्स होंगे या रियल रूट्स होंगे। ये कैसे डिस्क्रिमिनेंट डिसाइड करते हैं वो भी अब हम देखते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट ये था। तो अब सपोज ए हम पॉजिटिव डालते हैं, पहला केस ए हमारा पॉजिटिव है। अगर ए पॉजिटिव है, ठीक है, और हमारा ये तो होल स्क्वायर है, ये हमें दिख रहा है ये तो होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा या ज़ीरो हो सकता है। पॉजिटिव होगा या ज़ीरो हो सकता है, पॉजिटिव या ज़ीरो। तो और ये चीज़ तो कुछ भी हो सकती है, ये चीज़ तो कुछ भी हो सकती है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ये डी पे डिपेंड करेगा कि डी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अब ये चीज़ अगर पॉजिटिव है और ए भी पॉजिटिव है, मतलब अगर ब्रैकेट के अंदर हम देखें, तो ये चीज़ हमारी ज़ीरो से ज़्यादा ही होगी। और ये कुछ भी है, मान लो ये 5 है। ठीक है, तो अब एक्स की मैं कुछ भी वैल्यू डालूँ, एक्स की -b/2a पे हमें ये वैल्यू ज़ीरो मिलेगी। तो ये अंदर ब्रैकेट में 5 आ जाएगा। मान लो मान लो ए हमारा 2 है, तो बेसिकली इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी हम 10 से कम कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये अगर वैल्यू 5 है और ये पॉजिटिव है, तो ये हमेशा इसको बढ़ाएगा। मतलब ये 5 से 6 लेके जाएगा, 7 लेके जाएगा, ये चीज़ हमेशा बढ़ाएगी, इसको घटा नहीं सकती। और ए भी उसको डबल कर देगी, ए भी उसको बढ़ा देगी। तो इसलिए हम इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो दिस इंटू ए। ये चीज़ अगर ज़ीरो हो जाए, तो जो हमारा बचा वो हमारी मिनिमम वैल्यू होगी, वो हमारी मिनिमम वैल्यू होगी। तो हमारी मिनिमम वैल्यू बेसिकली -d/4a होगी। ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए अभी तक। अगर क्लियर नहीं होती तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं बता दूंगा फिर से। तो ये हमारी, हमें पता लग गया हमारी जो इक्वेशन थी उसकी मिनिमम वैल्यू ये है, ये उसकी मिनिमम वैल्यू है। जो भी अब हमारी वैल्यू निकलेगी वो हमेशा इससे बड़ी ही होगी। ठीक है, अब केस तो अगर डी हमारा पॉजिटिव है, डी हमारा पॉजिटिव है तो उसकी मिनिमम वैल्यू नेगेटिव हो गई। ठीक है,
डी पॉजिटिव है तो मिनिमम वैल्यू नेगेटिव हो गई। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा इसका ग्राफ। देखो ये क्या है? ये वाई है, ये बेसिकली इसकी मिनिमम वैल्यू है। ये मिनिमम वैल्यू है। ये मिनिमम वैल्यू आएगी -b/2a, जब ये टर्म जीरो हो जाएगी। जब x+b/2a हमारी जीरो हो जाएगी, तब हमारी मिनिमम वैल्यू आएगी। तो x की वैल्यू -b/2a पे हमारी मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो जब हमने ये वैल्यू डाला तो हमारी y की एक ही वैल्यू निकली, क्योंकि x पे ही जीरो हो पाएगा -b/2a पे। तो इस वजह से ये एक पॉइंट है। अब मैं x को बढ़ाऊंगा, मान लो मैंने x को बढ़ाया, ठीक है। मैंने x को थोड़ा सा बढ़ाया तो हमारी वैल्यू बढ़ेगी 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 और बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि x को मैं बढ़ाता रहूंगा तो x+b/2a का होल स्क्वायर भी बढ़ता रहेगा। तो ये वैल्यू बढ़ती ही रहेगी। तो इस वजह से ये यहाँ से ये जो जा रहा है ये इन्फिनिटी जा रहा है, इस वजह से। अब हम देखेंगे, अगर हम x को घटाते रहेंगे, अगर हम x को घटाते रहेंगे तो ये जो इसका ये जो होगा, ये वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम x को घटाते रहेंगे तो उसका स्क्वायर तो बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि अगर अब x को -b/2a था, इसमें मैं प्लस अल्फ़ा कर दूं, या फिर अगर हम घटा रहे हैं इसमें, इस केस में माइनस अल्फ़ा कर दूं, तो मेरा x+b/2a बचेगा माइनस अल्फ़ा। इसका होल स्क्वायर क्या होगा? इसका होल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर ही होगा। तो ये अगर हम अल्फा को बढ़ाते जा रहे हैं तो ये वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। तो y भी हमारा यहाँ से बढ़ता ही रहेगा। तो इस वजह से हमारा ऐसे ही ग्राफ बनेगा, हमारा ऐसे ग्राफ बनेगा। और क्योंकि क्योंकि हमारा d नेगेटिव है, d हमारा पॉजिटिव है और मिनिमम वैल्यू हमारी नेगेटिव है, तो ये नीचे से स्टार्ट होगा। ये बेसिकली एक्स एक्सिस के नीचे से स्टार्ट होगा और फिर एक तरफ राइट में बढ़ेगा, एक तरफ लेफ्ट में बढ़ेगा। तो इस वजह से इसके दो रूट्स मिलेंगे। इस वजह से हमें इसके दो रूट्स मिलते हैं। जब हमारा डी पॉजिटिव होता है, इस वजह से हमें इसके दो रूट्स मिलते हैं। आई होप समझ आ रहा होगा। अगर नहीं समझ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बस याद रख लो, डी पॉजिटिव होता है तो दो रूट्स मिलते हैं। ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि बेसिकली क्यों होता है ऐसा। ऐसा बेसिकली क्यों होता है। तो अब हम तो इस वजह से हमें टू रियल रूट्स मिल गए। अब अगर हमारा डी ज़ीरो हो गया तो हमारी मिनिमम वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। हमारी मिनिमम वैल्यू ये होती है, तो हमारी मिनिमम वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। अगर डी हमारा ज़ीरो हो गया, मिनिमम वैल्यू ज़ीरो हो गई, तो मिनिमम वैल्यू ज़ीरो हो गई, तो ये हमारा पॉइंट बेसिकली एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। उसके बाद ये बढ़ता रहेगा, दोनों साइड बढ़ता रहेगा। तो इसलिए हमें एक ही रूट मिलेगा जो कि -b/2a होगा, क्योंकि हमारा ये टर्म ज़ीरो हो गया। तो हमारा ये टर्म ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, तो ये ही बचेगी और ये ज़ीरो सिर्फ -b/2a पे होगी, तो हमें एक रूट मिला। इस वजह से हमें एक रूट मिलता है। और अगर डी नेगेटिव हो गया तो हमारी मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ये ग्राफ, और फिर वैसी ही मूव करेगा, क्योंकि ए हमारा पॉजिटिव है तो ओपन अपवर्ड होगा इस वजह से। तो इसलिए ये ग्राफ बनेगा। इस वजह से हमारे दो इमेजिनरी रूट्स आएंगे इस केस में। ठीक है। अब हम देखते हैं जब ए हमारा नेगेटिव है। जब ए नेगेटिव है, हमारे जो मैक्सिमम वैल्यू, इस बार मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि क्योंकि जो अंदर वाली वैल्यू होगी उसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, जो अंदर है ब्रैकेट के, वो हमारे हमेशा यही होगा। ये हमेशा मिनिमम वैल्यू होगी। तो इसमें जब ए पॉजिटिव हो रहा था तो ये बढ़ रहा था, अब मैं ए को अगर नेगेटिव कर दूंगा तो ये घटता रहेगा। बेसिकली साइन रिवर्स हो गया। ऐसे देखो, जो ये अभी ग्राफ ऐसे बन रहा था, ये ग्राफ अभी सबका ऐसे बन रहा था, अब हर वैल्यू पे साइन रिवर्स हो गया, क्योंकि ए नेगेटिव हो गया। पहले ए 2 था, -2 हो गया। तो हर वैल्यू पे साइन रिवर्स हो जाएगा बस। तो ये बस ऐसे बन जाएगा। ये हमारा सारा कॉन्सेप्ट सेम है, बस ये ऐसा बन जाएगा, सब कुछ रिवर्स हो रहा है। थोड़ा बहुत सब कुछ रिवर्स हो रहा है। तो एक बार हम देख लेते हैं कैसे रिवर्स हो रहा है। तो इस वजह से जो जब हमें यहाँ पे मिनिमम वैल्यू मिल रही थी, अब सब कुछ रिवर्स हो गया, तो हमें यहाँ मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। हमें यहाँ मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो फिर क्या होगा? अगर हम डी पॉजिटिव डालते हैं, हमारे मैक्सिमम वैल्यू हमारी नेगेटिव, डी हमारा पॉजिटिव है, डी हमारा पॉजिटिव है, तो ये चीज़ पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, तो -a पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऊपर से स्टार्ट होगी और ये फिर नीचे मूव ऐसी करेगी, क्योंकि ए नेगेटिव है। तो इस वजह से हमें दो रूट्स मिल जाएंगे। ये एक्स एक्सिस पर दो रूट कट करेंगे, क्योंकि हमारा मैक्सिमम वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, तो ऊपर से जाके ये नीचे ही जाएगा जब ग्राफ, तो दो जगह कट कर जाएगा। और अगर ए डी हमारा ज़ीरो है तो फिर हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा,
बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है, बस रिवर्स हो गया सब कुछ, ऐसे समझ लो थोड़ा। तो और डी जब हमारा नेगेटिव है तो नीचे से लाई करेगा, तो एक भी पॉइंट पे कट नहीं करेगा। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जब डी पॉजिटिव होता है हमें दो रूट्स मिलते हैं, डी जीरो होता है हमें जीरो एक एक रूट मिलता है, अगर डी जीरो होता है हमें बेसिकली मिलते हैं दो रूट्स हैं तब भी, पर दोनों इक्वल होते हैं। और अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट हमारा नेगेटिव है तो हमें एक भी रूट नहीं मिलता, हमें दो रूट्स मिलते हैं, वो इमेजिनरी होते हैं, उसमें आयोटा आता है। अब हम लोकेशन ऑफ रूट्स देखते हैं कि बेसिकली रूट्स कैसे लाई करते हैं। हमने मान लिया कि एक जनरल इक्वेशन है और उसके अल्फा और बीटा रूट्स हैं, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि अल्फा और बीटा रूट्स हैं तो फिर एक्स माइनस एल्फा उसका फैक्टर होगा, एक्स माइनस बीटा भी उसका फैक्टर होगा, और एक्स स्क्वायर का कोविशेंट ए है तो हम ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक टाइप का स्केलिंग फैक्टर। तो हम जब इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे और कंपेयर करेंगे तो हमें मिलता है सम ऑफ द रूट्स इज माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज सी अपॉन ए। ये तो पढ़ा ही होगा 9th में। ठीक है, तो अब हम हमारे काफ़ी सारे केसेस हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहता हूँ दोनों रूट्स हमारे पॉजिटिव हैं, ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ेगा, जब जो हमारा वो होता है, जो हमारा ग्राफ वाई एक्सिस को कट करता है, वाई एक्सिस पे क्या होगा, एक्स जीरो होगा। तो एक्स को जब जीरो करता हूँ तो पी ऑफ जीरो इज बेसिकली सी, जो कांस्टेंट टर्म है वो डिपेंड करती है रूट्स पे, तो डिपेंड करती है, पर जब हम एक्स जीरो डालते हैं तो हमारी कांस्टेंट टर्म आती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉन्सेप्ट। जब अब हमें ये पता है कि हमारे दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो दोनों रूट्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाया करेंगे, और ए पॉजिटिव है तो ओपन अपवर्ड होगा। तो अगर हमें दे रखा है दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं तो हमें कैसे करना है, हम या तो यहाँ इस इक्वेशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन से पहले कैसे देखेंगे, ए अल्फा पॉजिटिव है बीटा पॉजिटिव है तो हमारा माइनस बी अपॉन ए पॉजिटिव होना चाहिए। तो जो भी हमें इक्वेशन दी हुई होगी उसमें अगर कुछ भी वेरिएबल दिया होगा तो हमें एक ये कंडीशन लगानी है, और अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव है, अल्फा पॉजिटिव है बीटा पॉजिटिव, अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव होगा तो सी अपॉन ए भी पॉजिटिव होगा, सी अपॉन ए पॉजिटिव होगा। और अगर ए पॉजिटिव है तो सी पॉजिटिव होगा, ए नेगेटिव है सी नेगेटिव होगा। और इसमें अगर ए पॉजिटिव है बी नेगेटिव होगा, ए नेगेटिव है बी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अब ये अगर हमें हम ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, अब मैं एक इजी मेथड बताता हूँ कि हमें पता है कि अगर मान लो चलो एक केस ही ले लेते हैं, अल्फा अगर हमारा पॉजिटिव है तो हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा, जब हमारा अल्फा बीटा पॉजिटिव है और ए पॉजिटिव है तो हमारा ग्राफ ऐसा बनेगा। अब इस इक्वेशन इस ये हमें पता है ये ग्राफ है, अब इसकी मैं प्रॉपर्टीज कैसे निकाल सकता हूँ। मेरे को पता है कि वाई एक्सिस को पॉजिटिव वाई एक्सिस पे कट करता है, और मेरे को ये पता है जब मैं एक्स को जीरो डालता हूँ मेरे को सी मिलता है, मतलब ये जो हाइट है ये सी है। तो मेरे को इतना पता है कि सी मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, मेरा सी पॉजिटिव होना चाहिए इस केस में। और तो और ये कंडीशन हमें यहाँ से मिली थी, और एक हमें कंडीशन मिली है ए पॉजिटिव है तो बी हमारा नेगेटिव होना चाहिए। बी हमारा सम ऑफ द रूट्स होता है, वो थोड़ा सम ऑफ द रूट्स आएगा, वो ग्राफ से नहीं आएगा, पर ग्राफ से भी आ सकता है कि हमें पता है कि ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स माइनस बी अपॉन टू ए होते हैं, और ये जो कोऑर्डिनेट है हमें यहाँ दिख रहा है कि ये पॉजिटिव है, इस ये एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव है तो हमारा बी भी पॉजिटिव होना चाहिए, वो बी नेगेटिव होना चाहिए सॉरी। या तो इस वजह से हमें बेसिकली ग्राफ, अगर हमारा ग्राफ हमें ग्राफ बना के देखना है कि बेसिकली कौन कौन से ग्राफ बन सकते हैं उस कंडीशन पे। अगर हमारा अल्फा बीटा नेगेटिव है तो सब कुछ नेगेटिव में हो गया, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, सब कुछ नेगेटिव में, बस ये अल्फा बीटा नेगेटिव में हो जाएंगे। और उसके लिए भी सी पॉजिटिव रहेगा, ए पॉजिटिव के लिए ये जो ग्राफ बन रहा है। ठीक है, अगर हमारे एक रूट नेगेटिव है एक रूट पॉजिटिव है तो अब हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा। इस केस में हमें दिख रहा है जो ये सी है, अगर ए पॉजिटिव है तो सी जो है हमारा नेगेटिव है, अगर ए पॉजिटिव है तो सी हमारा नेगेटिव है। ये हमारा इस कंडीशन से भी सेटिस्फाई हो जाएगा, क्योंकि अल्फा बीटा हमारा नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि अल्फा नेगेटिव है बीटा पॉजिटिव है। और एक अगर ए पॉजिटिव है तो सी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये ग्राफ को ध्यान में रखना है, ये ग्राफ को ध्यान में रखोगे आराम से क्वेश्चन खेलेगा। अगर हमारा अल्फा बीटा एक के से बड़ा है, एक हमें के दिया हुआ है उससे बड़ा है अल्फा, अगर ए पॉजिटिव है, मैं ए पॉजिटिव के लिए समझाऊंगा, ए नेगेटिव के लिए बिल्कुल सेम है, सब कुछ उल्टा हो जाएगा बस। तो हमारा ये अल्फा है ये बीटा है, और हमारा ये के से बड़ा है। ठीक है, तो अगर हमारा के से ज़्यादा है तो इस ग्राफ में हमें क्या दिख रहा है, अगर मैं ये जो के है, के अगर मैं पी के डालूं,
पी के पी के अगर डालूँ मैं तो हमें ये वैल्यू मिलती है, ये मिलेगी, ये हमारी पी के वैल्यू है। और ये हमें क्या दिख रही है, ये हमें पॉजिटिव दिख रही है। तो ये कंडीशन होगी जब हमारा अल्फा बीटा बड़ा है, अल्फा बीटा के से बड़ा है। बट ये कंडीशन नहीं ये कंडीशन सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि के हमारा यहाँ पे भी हो सकता है, ये वाली वैल्यू भी हमें पॉजिटिव देगी, पर के हमारा पीछे है। तो अब एक और कंडीशन क्या होगी, हमें एक पॉइंट ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो मतलब एक कंडीशन आनी चाहिए जिससे हमें ये पता लगे कि के हमारा बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड होगा, सारे दोनों रूट्स के लेफ्ट हैंड साइड होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड वाले जो पॉइंट्स होंगे वो भी पॉजिटिव देंगे। तो के हमारा यहाँ पे भी हो सकता है। इस कंडीशन से, ये कंडीशन जब हम डालेंगे, इस कंडीशन से हमें ये वाले पॉइंट्स भी मिलेंगे, ये कंडीशन से ये वाले पॉइंट्स भी इस कंडीशंस में आते हैं, के की जो सॉल्यूशंस होंगे वो ये भी होंगे। तो अब हमें कैसे इंश्योर करना है कि के हमारा इस साइड ही हो, तो वो कैसे इंश्योर करेंगे, हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट याद रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, -d/4a। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद होने चाहिए। तो अब हमें ये पता है कि जो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट, इसका एक्स कोऑर्डिनेट के से ज़्यादा है, ये एक और कंडीशन है इसकी। तो इसकी ये कंडीशन क्या होगी, ये ग्राफ याद होना चाहिए और ये कोऑर्डिनेट्स याद होना चाहिए, और उसमें देखना है हमें क्या क्या फीचर्स निकालने हैं। तो एक और कंडीशन क्या बनेगी, -b/2a इज ग्रेटर देन के। ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई है तो हम कहेंगे कि हमारे दोनों रूट्स के से ज़्यादा है, हमारे दोनों रूट्स के से बड़े हैं। और अगर हमें के दिया हुआ है तो हम ये कंडीशंस लगा के, दोनों रूट्स पे कंडीशंस लगा के हम कुछ भी, जो भी पूछा है वो निकाल सकते हैं। और अगर हमारा केस कम है, अब ये आगे वाली केस आ गई जो मैंने अभी बताया था। अभी के अगर हमारे अल्फ़ा बीटा के से कम है, के ये है, तो इसमें क्या कंडीशन आएगी, पी के इज़ बेसिकली पॉजिटिव, पी के जो है वो पॉजिटिव होगा। और हमारा जो ये वाला पॉइंट है, -b/2a वाला पॉइंट, वो हमारा के से कम होगा। इस केस में ये कंडीशन आ गई, इज लेस देन के, या ये दो कंडीशन होगी। और एक और कंडीशन हमेशा वो यूनिवर्सल है, क्योंकि हमारे रूट्स हैं तो हमारे डिस्क्रिमिनेंट हमेशा पॉजिटिव होगा। ये कंडीशन यूनिवर्सल है, अगर हमारे रूट्स हैं तो ये तो सब जगह लगानी ही लगानी है, आंख बंद करके लगानी है ये कंडीशन तो। और अब हमारा अगला केस है, अगर अल्फ़ा के से छोटा है, ये अल्फ़ा है, और बीटा के से बड़ा है, तो फिर हमारा इक्वेशन ऐसे बनेगा। तो के पे हमारे को क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, के पे नेगेटिव मिलेगा। तो हमारा इसका कंडीशन सिर्फ ये ही है कि हमारा नेगेटिव होगा, पी के हमारा नेगेटिव होगा, क्योंकि हम इसमें हमारा जो पॉइंट होगा, मिनिमम पॉइंट, वो यहाँ भी लाई कर सकता है और यहाँ भी लाई कर सकता है, वो दोनों तरफ लाई कर सकता है। तो हमारा वो वाला कंडीशन इसमें नहीं आएगी, इसमें सिर्फ ये कंडीशन आएगी, और डी डिस्क्रिमिनेंट हमारा पॉजिटिव है, ये दो कंडीशन आएंगी इस केस में। अगर ए हमारा, हम ए पॉजिटिव नेगेटिव देख लेना। अब नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा केस है, अगर हमारा एग्जैक्टली वन रूट, ये जो हमारा क्वेश्चन में लगेगा, एग्जैक्टली वन रूट हमारा अगर k1 और k2 के बीच में है, एग्जैक्टली वन रूट हमारा k1 और k2 के बीच में है, तो अब हमारी कंडीशन क्या बनेगी। ठीक है, इसको मैं एक केस ले लेता हूँ, वो समझा देता हूँ कि ये ग्राफ कैसे आया। डरना नहीं है बिल्कुल भी, कि ए अगर हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, हमारा एक रूट ये रहा, एक हमारा वैल्यू ये है k1, एक ये है k2। अब हमें पता है कि एक रूट यहाँ पे अल्फा लाई करेगा, एक बीच में यहाँ पे मैं अल्फा डाल देता हूँ, ठीक है, एक रूट यहाँ पे आ गया, ठीक है। दूसरा रूट तो बाहर आएगा, या तो वो यहाँ पे हो सकता है दूसरा रूट, या फिर यहाँ हो सकता है दूसरा रूट। तो या तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, या ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो अब इस ग्राफ में एक ग्राफ का देख लेते हैं कि कंडीशन, अगर हमारा ग्राफ ऐसे बनता है, तो अब इससे मैं क्या कह सकता हूँ, अल्फा तो, अल्फा मेरा के टू के बीच में है, ये तो कंडीशन है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मेरा जो के वन होगा, वो मेरे को पॉजिटिव मिलेगा, के वन मेरा पॉजिटिव होगा, और पी के टू पी के टू मेरा नेगेटिव होगा, ये कंडीशन है। और एक और कंडीशन, नहीं, और डिस्क्रिमिनेंट मेरा पॉजिटिव होगा। ये तीन कंडीशन बनेगी इस क्वेश्चन, इस सिचुएशन के लिए। अब अगर हमारा दोनों रूट k1 और k2 के बीच में है, दोनों रूट, अब इसमें देख सकते हैं हम, दोनों रूट अगर हमारा k1 k2 के बीच में है,
तो इसकी एक कंडीशन बनेगी, पी के वन क्या दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है, पी के टू क्या दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। और एक और कंडीशन, क्योंकि ये अगर मैं ये दो कंडीशन लगाऊं सिर्फ, तो मेरे ये इंश्योर नहीं होते। अगर मेरा ग्राफ ऐसे है तो मेरा के वन के टू दोनों इस साइड भी हो सकता है, के वन के टू दोनों इस साइड भी हो सकता है। पर नहीं, मेरे को चाहिए के वन, एक के वन लेफ्ट में होना चाहिए, के टू राइट में होना चाहिए। तो उसके लिए मैं कहाँ पे जाऊँगा, ये मिनिमम पॉइंट पे। मिनिमम पॉइंट मेरे को क्या दिख रहा है, -b/2a, मेरा के वन से बड़ा होना चाहिए और छोटा के टू से होना चाहिए। इसकी कंडीशन ये लग बनेगी, इसकी कंडीशन ये बनेगी। फिर अब मैं जाता हूँ नेक्स्ट पे। ये लास्ट कंडीशन है, अगर मेरी अल्फ़ा के वन से छोटी है और बीटा के टू से बड़ी है, तो मेरा कंडीशन कुछ ऐसे बनेगी, के वन पी के वन। ये भी बेसिकली सेम ही है। मेरे दोनों के वन के टू मेरे दोनों, अल्फ़ा मेरा के वन से छोटा है, बीटा मेरा के टू से बड़ा है। तो बेसिकली के वन के टू हमारे दोनों अंदर आ रहे हैं। तो पी के वन क्या दिख रहा है, ए पॉजिटिव के लिए पी के वन मेरा होना चाहिए नेगेटिव, पी के टू मेरा होना चाहिए नेगेटिव। ये कंडीशन है। हाँ, तो मतलब कि बेसिकली अगर हम देखा जाए तो मेरा का ग्राफ ऐसे होता है, अगर ए मेरा पॉजिटिव है तो जो उसके अंदर लाई करते हैं ना पॉइंट, जो एक्स एक्सेस वाले जो पॉइंट्स अंदर होते हैं, ये जो एक्स एक्सेस पर पॉइंट्स अंदर हैं, ये मैं अगर अपने इक्वेशन में डाल दूंगा तो मेरे को नेगेटिव मिलेगा। और जो पॉइंट्स बाहर होते हैं, ये बाहर हैं पॉइंट्स, ये अगर मैं डाल दूंगा तो मेरे को पॉजिटिव मिलेगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम उसका सॉल्यूशन देखते हैं। इतना कुछ करने के बाद अब सॉल्यूशन देखते हैं, और सॉल्यूशन बहुत इजी है। अब मेरे को क्या दिया हुआ है, मेरे को क्या दिया हुआ है, एग्जैक्टली वन रूट, एग्जैक्टली वन रूट जीरो और वन के बीच में, जीरो और वन के बीच में एग्जैक्टली वन रूट होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम पहले इसका ग्राफ बनाते हैं कि ग्राफ कैसे होगा। सबसे पहले उसके रूट्स लाया करते हैं, ठीक है। तो अब हमारे जो केसेस होंगे, केसेस कैसे होंगे, मेरा केस या तो ये बनेगा, ये वाला होगा केस, इसमें एक रूट जीरो और वन के बीच में है, दूसरा रूट वन से ज़्यादा है। या फिर एक केस ये होगा जिसमें मेरा जीरो और वन के बीच में है, दूसरा रूट बाहर है। तो ये दो केस बनेंगे। इस केस में क्या होगा, इस केस के लिए मुझे पता है जीरो पे क्या मिलेगा, मेरे को पॉजिटिव मिलेगा, और वन पे मेरे को नेगेटिव मिलेगा। इस केस में मेरे को क्या पता है, जीरो पे नेगेटिव मिलेगा, वन पे पॉजिटिव मिलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों से मेरे को क्या पता है, अगर मैं इन दोनों को प्रोडक्ट करूँ तो हमेशा नेगेटिव आएगा। तो ये कंडीशन मेरी, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देती है। क्योंकि इस कंडीशन से क्या होगा, इस कंडीशन से मेरी पी ज़ीरो अगर नेगेटिव है तो मेरा पी वन पॉजिटिव होगा। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अगर मेरा पी ज़ीरो पॉजिटिव है तो पी वन को नेगेटिव होना पड़ेगा, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो हम निकाल लेते हैं पी ज़ीरो क्या है, ये इक्वेशन है। इस क्वेश्चन में ज़ीरो डाला मैंने, ज़ीरो डाला तो फिर अ, इस इक्वेशन में मैंने ज़ीरो डाला तो फिर मेरा आ गया टू टू। ये मेरा पी ज़ीरो है, पी ज़ीरो मेरा टू है। और पी वन अगर मैंने वन डाला इसमें, मैंने वन डाला तो फिर मेरा ये आ गया। मैंने यहाँ पे इक्वल टू ज़ीरो नहीं किया है। तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हमारा अगर ये ज़ीरो है और ये वन है, हमारा एक कंडीशन ऐसे भी बन सकता है, ये ज़ीरो से होते हुए जाके ऐसे चला गया। बेसिकली ज़ीरो पे भी टच कर सकता है ये कंडीशन भी बनेगा हमारा एक। क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में दिया है वो हमारे यहाँ ओपन ब्रैकेट्स हैं। अ, हमें जो दिया है ये हमारे ओपन ब्रैकेट से, मतलब जीरो और वन लाई नहीं करता उस पे। तो मतलब कि हमें उसके बीच में एक रूट चाहिए, वो अगर रूट हो तो हमें फर्क नहीं पड़ता। तो अगर हमारा जीरो एक रूट है, दूसरा रूट जीरो और वन के बीच में लाई कर रहा है, ये भी एक कंडीशन है। तो बेसिकली यहाँ पे इक्वल टू जीरो चल होना चाहिए, पर मैंने अभी के लिए नहीं लगाया है, ये मैं बाद में सेटिस्फाई कर रहा हूँ। ये बाद में कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं, जो रेंज आई उसके एंड पॉइंट्स को बस एंड पॉइंट्स से देख लो कि वो सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो मतलब बेसिकली ठीक है, मैं यहाँ पे ये लगा सकता हूँ। मैं यहाँ पे मेरी दूसरी कंडीशन ये भी बन सकती है, जीरो और वन, वन पे टच हो जाए, मेरा एक पॉइंट रूट वन आ जाए और फिर उसके अंदर से चला जाए, तो मैं मेरा ये एक सॉल्यूशन होगा। तो इसलिए मैं इसको ये कर देता हूँ। तो मैंने इन दोनों को प्रोडक्ट और मैंने पी वन डाला तो मेरा ये आ गया। इसको मैंने फैक्टराइज किया तो ये आ गया। मैं इसको वो कर रहा हूँ तो फिर ये आ गया। हम्म। तो हाँ, क्योंकि मेरा ये दोनों ज़ीरो हो सकता है, मैंने
मेरा पी ज़ीरो ज़ीरो हो सकता है, ये ज़ीरो होके अगला अगला जो पी वन, ये ज़ीरो हो अगर हो सकता है तो अगला वाला हमें इनके सेंटर में चाहिए। तो बेसिकली इक्वल टू ज़ीरो वाली कंडीशन भी आ सकती है इस केस में। तो अब हमारी बच की ये रेंज, ये हमारी कंडीशन आई लैम्डा माइनस। अब इसको कैसे करते हैं, इसको हमें रेंज कैसे निकालनी है, जो इनके जो इंडिविजुअल फैक्टर्स के जीरो है वो मैं यहाँ प्लॉट कर दूंगा, ये वन हो गया, ये थ्री हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मैंने अगर थ्री से बड़ी वैल्यू डाली, तीन तीन से मैंने कोई भी एक बड़ी वैल्यू डाली, मान लो फाइव डाली, तो ये क्या बनेगा, फाइव माइनस थ्री टू, इंटू फाइव माइनस वन फोर, तो ये मेरा पॉजिटिव बनेगा। तो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज होंगी सारी पॉजिटिव होगी। इसको हम और कैसे देख सकते हैं, थ्री से मैंने बड़ी वैल्यू डाली कुछ भी, तो लैम्डा माइनस थ्री पॉजिटिव होगा क्योंकि लैम्डा थ्री से बड़ा है, और लैम्डा माइनस वन भी पॉजिटिव होगा क्योंकि वन से भी बड़ा है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, तो ये हमें पॉजिटिव मिलेगा। अब हम इनके बीच में अगर कोई डालेंगे वो हमें नेगेटिव देगी, क्योंकि इनके बीच में डाल रहे हैं तो वन से तो बड़ा है लैम्डा, तो लैम्डा माइनस वन हमें पॉजिटिव मिल जाएगा। पर थ्री से छोटा है तो लैम्डा माइनस थ्री में नेगेटिव मिल जाएगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली इन दोनों रूट से कम डाली तो हमें पॉजिटिव मिलेगा। और हमारा हमें चाहिए क्या था, ज़ीरो और उसके बीच में हमें चाहिए था, हमें चाहिए था नेगेटिव वाला चाहिए था। तो हमारा लैम्डा जो होगा, बेसिकली अभी हमारी कंडीशन ये आई है, ये हमारी कंडीशन आई है जिसमें वन और थ्री इंक्लूडेड है, वन और थ्री जीरो बना रहे हैं उसको, हमें वन और थ्री जीरो बना रहे हैं। तो हमें हमारा आंसर बेसिकली ये होना चाहिए, पर हमें एक बार डिस्क्रिमिनेंट भी चेक करना पड़ेगा कि इन इस रेंज के लिए हमारा डिस्क्रिमिनेंट भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि दो रूट्स आने चाहिए। क्योंकि हमारा एक एग्जैक्टली वन रूट ही उसके बीच में है, तो दूसरा कोई और रूट है, तो हमें हमें ये पता लगता है कि दो डिफरेंट रूट्स मिले हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। डिस्क्रिमिनेंट निकाला, उसको पॉजिटिव डाला, तो मेरी रेंज आ गई। डिस्क्रिमिनेंट मेरा पॉजिटिव है, माइनस वन से छोटा और वन से बड़ा। तो अब मैंने मेरे को पता है कि माइनस वन से और वन से बड़े पे भी सारे पॉजिटिव हैं। तो मैंने लैम्डा की एक तो यहाँ से रेंज आई, एक यहाँ से रेंज आई। तो मैंने इन दोनों को एक ही नंबर लाइन पे प्लॉट करके देख लिया कि बेसिकली मेरे कौन सा रीजन इंपॉर्टेंट है। तो मैंने माइनस वन वन थ्री, तो पहली कंडीशन क्या कहती थी, वन और थ्री के बीच में है। इसको अभी के लिए ये कर देता हूँ, वन और थ्री के बीच में है। तो ये लाइन है, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन माइनस वन से छोटी और वन से बड़ी। तो जो दोनों की कॉमन कंडीशन है वो हमारी वन और थ्री के बीच में है। तो ये हमारी कॉमन कंडीशन है, ये हमारी कॉमन कंडीशन है। अ, हमें डिस्क्रिमिनेंट से पता लगता है कि लैम्डा हमारा वन नहीं हो सकता। डिस्क्रिमिनेंट में हमें पता है कि लैम्डा वन नहीं हो सकता, क्योंकि लैम्डा अगर वन हो गया तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट जीरो अगर हो गया तो हमें एक ही रूट मिलेगा, तो हमारी कंडीशन, हमारा क्वेश्चन गलत है। तो इस वजह से जो इनका कॉमन आया, अ, इनका कॉमन इज बेसिकली दिस, इज बेसिकली वन कॉमा थ्री। अब हमें एंड पॉइंट्स पे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हम एंड पॉइंट्स इज बेसिकली हमारा जब एक रूट जीरो है या वन है, उस एंड पॉइंट्स पे चेक हमें इसलिए करना पड़ेगा। अगर हमारा एक रूट जीरो आता है तो हमें देखना पड़ेगा कि दूसरा रूट वन से बाहर, अगर एक रूट जीरो है तो दूसरा रूट वन से बाहर जाना चाहिए, या और जीरो पे दो रूट्स भी नहीं होने चाहिए। इसलिए एंड कंडीशन यहाँ चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारा ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, ये वाला ग्राफ भी हमारा इन कंडीशन को इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि हमने इक्वल टू जीरो लिया है और पी जीरो हमारा जीरो है, और पी वन कुछ भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ये जीरो ही आएगा। तो इस वजह से हमें ये कंडीशन भी सेटिस्फाई, हमें एंड पॉइंट की कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। तो हमारी एंड पॉइंट्स वन वन तो हमारा वैसे ही आउट हो गया। तो इसलिए अब हमें थ्री पे वन वन को हम ऐसे भी आउट कर सकते हैं। हमने वन इक्वेशन उसमें डाला, वन एक तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट से पहले ही आउट हो गया क्योंकि उस पर हमें इक्वल रूट्स मिल रहे हैं। तो वन हमने एक बार डाल के चेक भी कर लेते हैं, हमने वन उसमें डाला तो हमें एक्स इक्वल्स टू वन मिल गया। मतलब हमें एक ही रूट मिला है, हमारा जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा, जीरो यहाँ पे है, ये वन है, वो ऐसे बनेगा। और ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन नहीं है, हमें एक ग्राफ, एक रूट जीरो वन के बीच में चाहिए ही चाहिए। अब हमने लैम्डा को थ्री डाला, उससे चेक किया, हमारी ये इक्वेशन आई। इस इक्वेशन ये बना, इसको इसके रूट्स निकाले तो वन और वन बाई फाइव बना है। तो ये कैसे है, एक रूट हमारा वन है और एक है वन बाई फाइव, वन बाई फाइव ये ऐसे बनेगा। तो फिर हम कह सकते हैं कि थ्री हमारा एक सॉल्यूशन होगा। थ्री हमारा एक सॉल्यूशन, क्योंकि वन पे है वो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पता है कि क्वेश्चन में उन्होंने कहा जीरो और वन के बीच में हो सकता है, पर वन पे ओपन ब्रैकेट है,
मतलब कि इनके बीच में है, पर 1 हो गया तो चलेगा। तो इस वजह से 1 हमारा एक रूट हो सकता है, पर 1/5 इनके बीच में एक और रूट आ रहा है, तो इस वजह से 1/5 भी हमारा सॉल्यूशन होगा। तो इस वजह से हमारा आंसर है लैम्डा इज इक्वल्स टू 1,3। आई होप समझ आ गया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। थैंक यू। चलो मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में। बाय।